दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 159 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 31 है, 38 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका 6, 1 और 5 से 31 किस प्रकार से लिख रहा है, 5, 3 और 7 से 38 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 4 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 6, 1 और 5 से हम लोग 31 किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग पहले पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 6 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 5 है, 6 गुना 5 आपका 30 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 1 है, 30 प्लस 1 आपका 31 बनता है। 31 यहाँ पर दिया गया है। आगे देखिएगा उसी प्रकार से पहला संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या 5 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 7 है, 7 गुना 5 आपका 35 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 3 है, 35 प्लस 3 जो है ये आपका 38 होता है। देखिए 38 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, पहला संख्या 2 है, गुना करेंगे तीसरा संख्या 9 है, 2 गुना 9 जो है ये आपका 18 होता है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 4 है, 18 प्लस 4 जो है ये आपका 22 हो जाएगा। 22 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 22 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 111 का संबंध 89 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 105 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 111 से 89 किस प्रकार से लिख रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 111 को तो ये आपका क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस 1 है। 89 को देखिएगा तो ये आपका 10 का स्क्वायर माइनस 11 है। उसी प्रकार से 105 को देखिए तो ये आपका 10 का स्क्वायर प्लस 5 है। यहाँ पर देखिएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5, तो अगला आपका 10 का स्क्वायर माइनस 11 है। उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर प्लस 5 है, तो अगला जो है वो आपका 10 का स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, 100 माइनस 5 आपका 95 बनता है। 95 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 95 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से मेढक का संबंध उभयचर के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे छिपकली का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका मेढक से उभयचर किस प्रकार से लिख रहा है। मेढक से उभयचर आपका किस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा छिपकली से आपका कौन सा शब्द बनेगा। ध्यान से देखिएगा तो मेढक जो है वो आपके उभयचर प्राणी के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से छिपकली को देखेंगे तो छिपकली जो है ये आपके सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आता है। सरीसृप आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका सरीसृप भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कर रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 14 लिखा हुआ है, 14 के आगे आपका 27 है, 27 के आगे आपका 52 है, 52 के आगे आपका 101 है, 101 के आगे आपका 198 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो ये जो श्रृंखला है ये आपके ऊपर की ओर बढ़ रहा है और देखिएगा 14 से 27 है यानी कि 14 के दोगुने के करीब में आपका 27 है, 27 से 52 है ये भी आपका दोगुने के करीब में है। किस प्रकार से सोचेंगे देखिएगा 14 से 27 है दोगुने के करीब में है यानी कि 14 गुना 2 माइनस 1 बनता है। आगे देखिएगा 27 से 52 है यहाँ पर आपका गुना 2 माइनस 2 है। 52 से आपका 101 है यहाँ पर आपका गुना 2 माइनस 3 बनता है। आगे देखिएगा 102 से 198 है यहाँ पर आपका गुना 2 माइनस 4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि आगे आपका फिर से गुना 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा -1 -2 -3 -4 तो अगला जो है वो आपका -5 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग 98 गुना 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 98 गुना 2 जो है ये आपका 196 होता है। 196 -5 आपका 191 हो जाएगा। 191 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है देखिएगा। देखिए 98 नहीं 198 था। जब हम लोग 198 गुना 2 करेंगे तो ये जो है ये आपका 198 गुना 2 जो है ये आपका 396 हो जाएगा और 396 -5 आपका 391 बनता है। 391 आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 391 भरा जाएगा। यहाँ पर आपका 98 नहीं 198 दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका AN दिया गया है, AN के आगे आपका ET दिया गया है, ET के आगे आपका IZ दिया गया है, IZ के आगे आपका OF है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो A से आपका E है +4 है। आगे देखिएगा E से आपका I है +4 है, I से आपका O है।
आई से आपका ओ है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका +6 है। ध्यान से देखिए, +4 +4 +6 यानी कि 2 बार +4 करता है तो आगे जो है वो आपका फिर से 2 बार +6 हो जाएगा। +6 है तो अगला भी आपका +6 हो जाएगा। ओ आपका 15वें पर होता है, 15 +6 आपका 21 होता है और 21वें पर आपका यू होता है। देखिए +4 है 2 बार +4 है तो आगे आपका फिर से 2 बार +6 होगा। +6 उसी प्रकार से दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो एन से आपका टी है, यहाँ पर देखिए आपका +6 है। टी से देखिएगा तो आपका जेड है, यहाँ पर भी आपका +6 है। आगे देखिएगा जेड से आपका एफ है, +6 है यानी कि +6 तो आगे भी हम लोग +6 करेंगे। एफ +6 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? एफ जो है ये आपके छठे पर होता है। 6 + 6 आपका 12 और 12वें पर आपका एल होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका यू एल दिया गया है? यू एल आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका यू एल भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए में देखिए तो यहाँ पर दोनों लाइन जो है ये आपके ऊपर की ओर उठा हुआ है। आकृति बी में भी आपका ऊपर की ओर उठा हुआ है। आकृति सी में देखिए तो दोनों लाइन को जो है वो नीचे की ओर कर दिया गया है। आकृति डी में भी आपका ऊपर की ओर है यानी कि सबसे अलग आकृति आपका सी बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। घोड़ों, स्तनपायियों और जानवरों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर तो जानवर के अंदर आपका घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा जो है आपका एक जानवर है तो सबसे पहले हम लोग जानवर के लिए एक गोला बना लेंगे और जानवर के अंदर आपका घोड़ा हो जाएगा। और कुछ जानवर भी आपके स्तनपायी होती है यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि h बराबर 8 HAT बराबर 29 तो ज्ञात कीजिए BOX बराबर क्या होगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका H से 8 किस प्रकार से लिख रहा है, HAT से 29 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा BOX से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा पहले हमें H से 8 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। H से 8 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा H को तो H जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 8वें नंबर पर होता है तो H से 8 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से HAT को देखिएगा, HAT के भी सभी अक्षर को हम लोग पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो H आपके 8वें पर होता है, E आपके पहले पर और T जो है ये आपके 20वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा 8 + 1 आपका 9 और 9 + 20 जो है ये आपका 29 बनता है। देखिए 29 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिए आपका BOX दिया गया है।
इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो बी जो है ये आपके दूसरे नंबर पर होता है, वो आपके 15वें पर, और एक्स जो है ये आपके 24वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 15 आपका 17 होता है, और 17 + 24 जो है ये आपके 41 होती हैं। 41 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। टाइप करना, प्रिंट करना, ओपन करना, सेव करना और क्लोज करना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके ओपन करना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। ओपन करने के बाद आपका टाइप करना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। टाइप करने के बाद आपका सेव करना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। सेव करने के बाद आपका प्रिंट करना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। और प्रिंट करने के बाद आपका क्लोज करना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 1 4 2 5 दिया गया है? 3 1 4 2 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको करें निम्न आरेख में शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाए। सबसे पहले आप लोग आरेख को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ग्रामीण लोग के लिए जो आपका आरेख है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका ग्रामीण लोग के लिए आरेख दिया गया है। आगे देखिएगा तो शहरी लोग के लिए जो आपका आरेख है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा कर्मचारी के लिए जो आपका आरेख दिया गया है ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। और आगे देखिएगा इससे आगे तो भ्रष्टाचारी लोग के लिए जो आपका आरेख है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहे, देखिए शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगा, यानी कि शहरी भी होना चाहिए, भ्रष्टाचारी भी होना चाहिए और कर्मचारी भी होना चाहिए। यानी कि हम लोग भ्रष्टाचारी लोग, कर्मचारी और शहरी में संबंधित देखेंगे। कौन ऐसा संख्या है जो शहरी लोग, कर्मचारी और भ्रष्टाचारी में केवल दिया गया है? तो देखिएगा ध्यान से, तो 9 आपका एक ऐसा संख्या है जो आपका भ्रष्टाचारी भी है, कर्मचारी भी है और जो शहरी लोग हैं वो भी है। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर यदि जोर से आशय भाग से हो, भाग से आशय घटाओ से हो, घटाओ से आशय गुना से हो और गुना से आशय जोड़ से हो तो 48 जोड़ 16 गुना 4 घटाओ 2 भागा 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि घटाओ से आशय भाग से हो, यानी कि घटाओ के जगह पे भाग रखने के लिए बोला जा रहा है। भाग का जो आशय है वो घटाओ से है, यानी कि भाग के जगह पे घटाओ रखने के लिए बोला जा रहा है। घटाओ का जो आशय है वो गुना से है, यानी कि घटाओ के जगह पे गुना हम लोग रखेंगे। और गुना का जो आशय है वो जोड़ से है, यानी कि गुना के जगह पे जोड़ कर रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 48 जोड़ 16 है, जोड़ का आशय देखिएगा भाग से है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 16 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना का आशय जोड़ से है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 4 हो जाएगा। उसके बाद घटाव है, घटाव का आशय देखिएगा, घटाव का आशय जो है वो गुना से है, यानी कि यहाँ पर आपका गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का आशय घटाव से है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाव 8 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिए पहले भाग के काम करेंगे
और 43/16 आपका 3 होता है, जोड़ करेंगे 4 गुना 2 आपका 8 होता है, घटाओ करेंगे 8। देखिएगा 3 जोड़ करेंगे 8 घटाओ 8 आपका 0 हो जाएगा, 3 जोड़ 0 आपका 3 होता है। 3 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 3 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। दर्पण छवि चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा एक प्रश्न आकृति दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाती हैं और दाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका इस प्रकार का खंड दिया गया है ये आपके उलटने के बाद भी इसी प्रकार का रहेगा। और देखिएगा ये जो आपका रंगा हुआ भाग है ये भी आपके उलटने के बाद यहाँ पर ही रहेगा। और ये जो आपके कुछ इस प्रकार से लाइन दिए गए हैं ये आपके उलटकर अब इस वाले खंड में हो जाएंगे। और ये जो आपका रंगा हुआ भाग है ये आपके उलटने के बाद इस वाले खंड में हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में आपका इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में समुंदर है, ऑप्शन बी में नदी है, ऑप्शन सी में महासागर है और ऑप्शन डी में आपका तरन ताल दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समुंदर, नदी और महासागर जो है ये आपके प्रकृति के द्वारा निर्मित है, जबकि तरन ताल जो है ये आपके मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन डी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन बी में तो सबसे पहला आपका कुछ इस प्रकार का एक लाइन है। यहाँ पर भी आपके एक लाइन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। उसके बाद आपका एक लाइन इधर की ओर जाता है। यहाँ पर भी देखिएगा एक लाइन आपका इधर की ओर जाता है। उसके बाद एक लाइन ऊपर जाता है। यहाँ पर भी आपका एक लाइन जो है ऊपर की ओर जाता है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का लाइन जाता है। यहाँ पर भी देखिएगा आपका इस प्रकार का लाइन जाता है और उसके बाद आपका सीधा इस प्रकार से लाइन जाता है। यहाँ पर भी आपके सीधा इस प्रकार से लाइन जाती है। यानी कि इस प्रकार के जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में निर्मित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से PAL का संबंध RDP के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है MRF का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका PAL से
PAL से आपका RDP किस प्रकार से लिख रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो P से आपका R है, +2 है, A से आपका D है, +3 है, और L से आपका P है, +4 है। यानी कि पहले अक्षर में +2 है, दूसरे में +3 है, और तीसरे में +4 है। वही सेम हम लोग MRF के भी साथ करेंगे। इसके भी पहले अक्षर में +2 करेंगे, दूसरे में +3 और तीसरे में +4 करेंगे। देखिएगा M+2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा। M आपका 13वें पर होता है, 13 + 2 आपका 15, और 15वें पर आपका O होता है। दूसरे अक्षर में +3 करना है। R जो है ये आपके 18वें पर होता है, 18 + 3 आपका 21, और 21वें पर आपका U होता है। आगे देखिएगा F है, तीसरे वाले अक्षर में हमें +4 करना है। F जो है ये आपका 6ठे पर होता है, 6 + 4 आपका 10, और 10वें पर आपका J होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका OUJ दिया गया है। OUJ आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका OUJ भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, और हमें एक बार ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।